ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम के नाम से यह कविता भी जानी जाती है। और इसका आपके जो चैप्टर है उसमें इसका नाम है अ लैमेंट। लैमेंट कहते हैं विलाप, किसी चीज़ को लेकर के पश्चाताप करना, उसको हम कहते हैं लैमेंट, रोना। तो इसमें जो कवि हैं पी.बी. शैली, उनको ये आभास हो गया है कि वह अपने जीवन के अंतिम समय में हैं, अर्थात उनकी मृत्यु होने वाली है, जबकि उनकी अवस्था बहुत कम है। अभी पी.बी. शैली बहुत कम उम्र में ही हमें छोड़ कर के चले गए थे। तो अपनी मृत्यु का आभास हो जाने पर उन्होंने कविता लिखी है, शोक में लिखी है। ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, जिसके अंतिम सीढ़ी पर मैं चढ़ा हुआ हूँ, अर्थात मेरा अंतिम समय आ गया है, ये दुनिया छोड़ने का, ये जीवन त्यागने का, ये समय बिल्कुल नष्ट होने वाला है, समाप्त होने वाला है। ट्रेमलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, अब ये सोच करके मैं कांपता हूँ, जहाँ पर मैं कभी दृढ़तापूर्वक खड़ा था, इस जीवन का आनंद लेता था, आज मुझे निराशा, मैं सोच करके ही कांपता हूँ, निराशा भरी हुई है। वैन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ माई प्राइम, जब मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन की जो ग्लोरी थी, ग्लोरी कहते यश, कीर्ति, ख्याति, जो मेरे जीवन की यश, कीर्ति, ख्याति थी, प्रसिद्धि थी, प्राइम माने युवावस्था, मेरी जवानी की जो कीर्ति थी, प्रसिद्धि थी, यश था, वो अब कभी लौट पाएगी? नो मोर, ओ नेवर मोर, अरे अब कभी नहीं, अब वह चीज़ें कभी लौट करके नहीं आ पाएंगी। वो युवावस्था की जो कीर्ति थी वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, दिन रात, अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, मेरे जीवन से जो आनंद है वह जा चुका है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हो, ताज़ी बसंत ऋतु, गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों, बोर मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, पहले जो बसंत मेरे हृदय को भर देती थी, रोमांचित करती थी, गर्मियों का अपना मज़ा था, सर्दियों का, अब कोई भी ऋतु, अर्थात इस नीरस जीवन में किसी भी ऋतु का कोई भी प्रभाव नहीं है, मेरे दुखी हृदय पर ये ऋतुएँ कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। बट विद डिलाइट, केवल क्या है, अभी क्या कहना चाह रहा है, केवल जो नो मोर, ओह नेवर मोर, अब मैं कभी भी, प्रसन्नता, कभी भी वो खुशी, वो प्रसन्नता कभी भी मेरे जीवन में वापस आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। क्या मैं इन ऋतुओं का आनंद ले पाऊँगा? नहीं ले पाऊँगा। इस प्रकार से कवि पश्चाताप करता है इस कविता में अपनी युवावस्था के खोने पर, अपनी ऊर्जा, जो अपनी ताकत थी, जो जीवन का आनंद था, वह उसका चला गया है और उसे लगता है कि अब मेरी मृत्यु बिल्कुल समीप है, और इस बात को लेकर के कवि दुखी है इस कविता में। और कवि की जो प्रीमेच्योर डेथ हो गई थी, ही वाज बॉर्न इन 1792, 1792 में पैदा हुआ था, और 1822, 27 साल की उम्र में इसकी डेथ हो गई थी। तो कवि इस कविता में काफ़ी दुखी है, यह उसकी व्यक्तिगत जो है लमेंट है, बहुत ही दुख से भरी हुई कविता है। धन्यवाद।